चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना के मुद्दे पर बातचीत की। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने 117 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वर्चुअल बैठक में गुरदासपुर से कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी और विधायक पहाड़ा ने भी हिस्सा लिया। अरुणा चौधरी ने कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने वाले सभी डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया। गुरदासपुर में पिछले 1 साल से खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड की मशीन के बारे में अरुणा चौधरी ने कहा कि उसे जल्द ही ठीक करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 151वें प्रकाश पर्व पर श्री करतारपुर साहिब का लांगा खोलने का फैसला किया। श्री करतारपुर साहिब का लांगा 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। श्री करतारपुर साहिब खोलने को लेकर श्रद्धालु बहुत उत्साहित थे और सरकार से लांगा खोलने की काफी समय से मांग कर रहे थे। अकाली दल की तरफ से 24 तारीख को पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर साधु सिंह धर्मसोत ने अकाली दल पर तंज कसा। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार किसानों के साथ है और जल्द ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मुद्दे का हल जरूर निकालेंगे। साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि पंजाब में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी लोगों से कोविड-19 के नियमों का खास ख्याल रखने की अपील की। बठिंडा में थर्मल प्लांट के ठेका कर्मचारियों की तरफ से पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के घर का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनावी वादों के मुताबिक अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले तो उन्हें सपने दिखाए गए, लेकिन अब सरकार पावर प्लांट को बंद करने का फैसला जो लिया है वो सरासर गलत है। किसानों का कहना है कि हम हमारी नौकरियों पर हम तलवार नहीं लटकने देंगे। कृषि कानून के खिलाफ 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में किसान प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में 24 नवंबर को राजपुरा में अकाली दल पंजाब बचाओ समारोह का आयोजन करने जा रहा है। अकाली नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि राजपुरा शाम पैलेस में कृषि विरोधी कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा। इस दौरान प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने अडियल रवैये से जो है किसानों को परेशान करिए, लेकिन किसान भी पीछे नहीं हटने वाला है। आम आदमी पार्टी के तरनतारन इंचार्ज डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल की अगुवाई में किसान बचाओ पंजाब बचाओ जागरूकता रैली निकालेगी, जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने कहा कि अकाली दल, केंद्र सरकार और कैप्टन सरकार ने मिलकर कृषि कानून को पास किया है और अब किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कश्मीर सिंह सोहल ने कहा कि आप पार्टी 27 नवंबर को किसानों के साथ दिल्ली जाएगी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ किसान गन्ने की कीमत को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं।
दूरी में किसानों ने बताया कि 100 करोड़ रुपए का बकाया मिल से बहुत मुश्किल से चुकाया गया था। वहीं अब 10 करोड़ 13 लाख रुपए फिर भी बकाया हो गया है, जिसे मिल मालिक देने का नाम नहीं ले रहे। इससे चलते किसानों ने शुगर मिल का घेराव किया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी सारी पेमेंट्स क्लियर नहीं होती तब तक वो मिल से नहीं हटेंगे और अब फसलें तभी लेकर आएंगे जब पेमेंट्स क्लियर होगी। किसानों ने बताया कि हमने मिल मालिकों को 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। मोगा में कृषि कानून के खिलाफ किसान जत्थेबंदियों का धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि किसानों ने रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया है। किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप और बीजेपी नेताओं के दफ्तरों और घरों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बठिंडा में किसान जत्थेबंदियों ने बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे जाम किया। किसानों का कहना है कि उनकी पर्चियां कटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनको खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि अधिकारी बिना बताए 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए चले गए और हम हर रोज इतनी दूर से नहीं आ सकते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि 26 तारीख को जो धरना है उसकी सरकार की मंशा है कि उसमें कम से कम किसान शामिल हो, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ 26 और 27 नवंबर को किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों का कहना है कि दिल्ली जाते समय अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो वहीं पर चक्का जाम करेंगे। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो लोग घर घर जाकर सभी को दिल्ली जाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन अपनी हक के लिए नहीं छोड़ेंगे। आतंकियों से लोहा मनवाने वाले शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह की हत्या के बाद परिवार सरकार से खफा है। इंसाफ नहीं मिलने के चलते परिवार राष्ट्रपति से शौर्य चक्र लौटाने के लिए दिल्ली जाएगा। दिवंगत कॉमरेड बलविंदर सिंह की शौर्य चक्र विजेता पत्नी जगदीश कौर ने कहा कि उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, पुलिस उनकी जान से खिलवाड़ कर रही है। बलविंदर सिंह की हत्या की जांच के लिए लगी एसआईटी किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या के पीछे आतंकियों का हाथ है, लेकिन पुलिस गैंगस्टरों से जोड़ रही है। वहीं गैंगस्टर भी गिरफ्त से बाहर है। सुरक्षा के नाम पर 2 सिपाही दिए गए हैं। एक पुलिसकर्मी थाना भिक्कीवट से रोज सुबह शाम आकर चला जाता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गुरदासपुर के कम्युनिटी रिजर्व किशोरपुर तालाब में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। देशों से हजारों मील की सफर तय करके पक्षी वहां पे पहुंच रहे हैं, जिसको देखने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस तालाब में 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी डेरा डालते हैं और अब तक 25,000 के करीब पक्षी पहुंच चुके हैं। मलेरकोटला वासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के बाहर बने 3 निजी सिटी स्कैन केंद्रों में मुफ्त स्कैन प्रदान करवाया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य निदेशक सरदार मनजीत सिंह और इस मुद्दे को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया। वहीं इस फैसले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि गरीब लोगों को लूटने का सिलसिला बंद हो जाएगा। अस्पताल की तरफ से गर्भवती महिलाएं अब मुफ्त में स्कैनिंग करवा सकेंगी।
पटियाला में सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम फिर से बढ़ गए। वहीं व्यापारियों ने कोरोना के काल में रेलगाड़ियां नहीं चलने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह बताई है। होशियारपुर के सुथेरी रोड पर बने रामगढ़िया गुरुद्वारे में अचानक आग लग गई। आग लगने से गुरुद्वारा के नीचे बने मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे के बारे में थाना सिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर गोविंद कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने से माली नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्री फतेहगढ़ साहिब के भाखड़ा नहर में संदिग्ध हालत में एक युवक ने छलांग लगा ली। उसे बचाने के लिए चचेरे भाई ने भी छलांग लगाई, लेकिन दोनों भाइयों के तेज बहाव में बहने से लापता हो गए। पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता ने बताया कि उसके बेटे को किसी का फोन आया था, जिसे सुनने के लिए वो छत पर गया। जब लौटा तो वो काफी घबराया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लुधियाना के न्यू आनंदपुरी कॉलोनी में एक परिवार के साथ आपसी रंजिश के चलते मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना सीसीटीवी में कैद। पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पंजाब से हरियाणा की तरफ आ रहे अवैध यूरिया के ट्रक को बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक में से 300 बैग यूरिया जब्त किया। आरोपी पंजाब के तरनतारन का निवासी बताया जा रहा है, जो 300 बैग यूरिया लेकर पंजाब आ रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। हमीरपुर से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि अनुराग ठाकुर हर मुद्दे पर यूटर्न लेते हैं। वहीं बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में उमड़ी भीड़ पर विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि जो प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, ये सिर्फ जनता के लिए है, ना कि बीजेपी के लिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश केवल आम जनता के लिए लागू किए गए, ना कि बीजेपी के लिए। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव को प्रदेश की सरकार जानबूझकर लेट करवा रही है। उनका कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस रणनीति बनाकर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े ऊर्जावान युवाओं को मैदान में लेकर आएगी। केहर सिंह खाची ने बीजेपी सरकार पर हर क्षेत्र पर विफल करार दिया और कहा कि कोरोना के काल में बीजेपी सरकार लड़ने में नाकाम रही है। शिमला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने अपना 55वां स्थापना दिवस एक वेबिनार के रूप में मनाया, जिसमें नई शिक्षा नीति पर शिक्षा जगत के विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने वेबिनार के माध्यम से नई शिक्षा नीति के ऊपर अपने विचार रखे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और अब विद्यार्थियों को रिजल्ट कार्ड नहीं बल्कि प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। प्रदेश में युवकों में बढ़ रहे नशे के कहर को देखते हुए लोगों ने जागरूकता करने के लिए कुल्लू में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार गीत संगीत के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। नाटक दल के संचालक नवनीत भारद्वाज ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। वहीं इस दौरान दल की तरफ से माता पिता की अपील की गई कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें जेब खर्च देते समय इसका हिसाब जरूर लें। तिब्बत युवा कांग्रेस ने चीन के खिलाफ इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली निकाली। 5 दिन की इस बाइक रैली की शुरुआत 18 नवंबर को धर्मशाला के मैक्लोडगंज से हुई थी।
ये बाइक रैली किन्नौर के तिब्बत बॉर्डर के नेसंग से होते हुए शिमला पहुंची, जहां पंथाघाटी तिब्बतियन मोनेस्ट्री में इसका स्वागत किया गया। रैली में 50 बाइक और 10 गाड़ियां शामिल की गई। बाइक रैली में हिमाचल, देहरादून और दिल्ली के तिब्बती युवा शामिल हुए। रैली का मुख्य उद्देश्य चीन के उत्पादों का बहिष्कार करके चीन को जवाब देना था। नगर निगम शिमला ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इटली से 2 हाईटेक मशीन इंपोर्ट की है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मौके पर नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इन मशीनों का ट्रायल शुरुआती दौर में सफल रहा। इन मशीनों को हाई पावर वैक्यूम है। हिमाचल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बनीखेत में पंजाब के एक शख्स से चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिमाचल में ही निजी होटल में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। कुल्लू में दिल्ली के युवक के गिरने का मौत के मामला सामने आया। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक युवक कुल्लू के मलाना घूमने आया था। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि युवक की मौत पैर फिसलने की वजह से हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएलएड के फर्स्ट ईयर छात्रों की परीक्षा 23 नवंबर से शुरू हो रही, जिसको लेकर स्टूडेंट्स जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में उनकी जो है पढ़ाई नहीं हुई है, इसीलिए वो तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि उनकी तिथि 2021 जनवरी तक बढ़ा दिया जाए। कोरोना संकट के बीच शनिवार को हो चुके 15वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम ने किया संबोधित और आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि पानी के प्रति आप में संवेदनशीलता कितनी है, ये भी दिख रहा है। सरकार अपनी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकाल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में जब यहां पे 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ 84 लाख के पार। अब भी 13 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई तबाही। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 24 लाख के पार। अब भी 74 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 60,52,000 के पार। रूस में भी कोरोना का कोराम जारी। कुल मरीजों की संख्या 20,84,000 के पार। अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज एक्टिव।
देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 45,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए। 499 मरीजों ने गंवाई जान। संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार। पंजाब में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 672 नए केसेस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,000 के पार। पंजाब में कोरोना से अब तक 1,34,000 से अधिक मरीज रिकवर, तो वहीं कोरोना के एक्टिव केस 6,000 से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में 915 नए केसेस मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 26,000 से अधिक मरीज हुए रिकवर, तो एक्टिव मामलों की संख्या 7,000 के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए केसेस मिले। 1,111 मरीजों की हुई मौत। 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 62 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा 46,373 के पार। अब भी 78,873 के पार एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से एक दिन में आए 1,000 से अधिक नए केसेस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए कोरोना के 2,000 से अधिक नए केसेस। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमितों का आंकड़ा राजस्थान में 2,40,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,160 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,61,000 के पार।